श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आपको विदित होगा कि कल से अर्थात 22 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत शुरू हो रहे हैं, जो कि 6 अक्टूबर तक चलेंगे। आपको बता दें कि यदि आपने इस दौरान मां लक्ष्मी जी की पूजा में पीले धागे के एक बेहद सरल व अचूक उपाय को कर लिया तो मान्यता है कि इससे आपकी 7 पीढ़ियों को धन का अभाव नहीं हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किस तरह से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, किस तरह से इस उपाय को करना है जिससे माता लक्ष्मी सदैव के लिए प्रसन्न हो जाएं। आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी धन व समृद्धि की देवी हैं और यदि माता की कृपा आपके ऊपर हो गई तो निश्चित ही आपके जीवन से सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। अतः आपको 16 दिन तक चलने वाली मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे यदि आपके जीवन में नौकरी की समस्या है, चाहे वह नौकरी मिल नहीं रही है या नौकरी अगर मिल रही है तो प्रमोशन नहीं मिल रही है, या आपका व्यापार फीका पड़ा है, व्यापार से धन का लाभ नहीं हो पा रहा है, प्रतिदिन आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो आर्थिक नुकसान से बचने के लिए, धन के लाभ के लिए आपको यह सरल सा व अचूक सा उपाय अवश्य करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि हमें यह उपाय करना कैसे है। उसके पहले साथियों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय अवश्य लिखिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया है कि 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक माता लक्ष्मी के व्रत की पूजा का विधान है, अर्थात 16 दिन तक माँ लक्ष्मी का विशेष दिन रहता है। अतः आपको महालक्ष्मी व्रत के पहले दिन से आखिरी दिन तक के लिए आपको घी की अखंड ज्योति जलानी चाहिए। मान्यता यह है कि यह ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। और अब महालक्ष्मी व्रत के दिन देवी लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें और उसके बाद महालक्ष्मी नमः जप करते हुए कच्चे सूत में 16 गांठ आपको लगा लेनी है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया कि जब भी आप महालक्ष्मी व्रत के दिन व्रत कर रहे हैं और उसके बाद आपको उस व्रत के दिन अर्थात महालक्ष्मी के व्रत के दिन जिस दिन आपने व्रत किया हुआ है तो 16 दिन में आपको क्या करना है कि आपको, अगर आप 16 दिन तो व्रत कोई मुश्किल ही से रह पाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर यदि आप पहले 3 दिन भी व्रत करते हैं या पहले दिन व्रत करते हैं या आखिरी दिन व्रत करते हैं, या आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार 16 दिन में किसी दिन भी व्रत कर सकते हैं। तो जिस दिन आप व्रत करें, व्रत के दिन आपको क्या करना है, पूरा पूजा विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद, पूरी माता लक्ष्मी की कथा करने के बाद, पूजन करते समय जब आपको एक कच्चा सूत ले लेना है और कच्चा सूत लेने के बाद आपको क्या करना है कि महालक्ष्मी नमः का जप करते हुए उस एक सूत में आपको 16 गांठ लगा लेनी है। ध्यान रखिएगा, 16 गांठ लगानी है। यह 16 गांठ माता लक्ष्मी के जो 16 दिन हैं उनके लिए यह गांठ है। और इन 16 गांठों पर आपको एक एक कुमकुम और एक एक अक्षत का समर्पण करना होगा, यानी एक एक कुमकुम की बिंदी लगा देनी है और इसके ऊपर एक अक्षत लगा देना है। फिर इसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने के बाद, पूजा संपन्न हो जाने के बाद, इस धागे को उठा करके आपको अपने दाहिने हाथ में, अर्थात जो सीधा हाथ होता है राइट हैंड, उस दाहिने हाथ में आपको पहन लेना है। मान्यता यह है कि इससे आपकी 7 पीढ़ियों तक धन की कमी कभी भी हो नहीं सकती। यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं और विशेष रूप से व्यापार या नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो आपको 16 दिन तक माता जो महालक्ष्मी हैं उनकी कथा श्रवण करनी चाहिए। और कथा श्रवण करने के दौरान आपको चावल 16 के दाने अपने हाथ में ले करके ही कथा श्रवण करनी है। और जब संपूर्ण कथा श्रवण कर लें तो जो चावल के दाने आपने लिए हुए हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो 16 चावल के दाने आप अपने हाथ में रख करके श्रवण कर रहे हैं माता लक्ष्मी की कथा को, तो वह 16 चावल के दाने संपूर्ण साबुत दाने लेने हैं। कहीं से टूटे जो खंडित चावल के दाने या जो अक्षत के दाने होते वह नहीं लेने हैं। तो कथा सुनने के दौरान आपने जो हाथ में चावल लिए हैं तो कथा संपूर्ण जब आप श्रवण कर लें तो उसके बाद आपको यह 16 चावल के दाने एक लोटे जल में
डाल करके और उस जल को चंद्रदेव को अर्घ देना है। यानी उसी जल से जिसमें आपने 16 चावल दाने लिए हैं कथा श्रवण के दौरान उसको जल में आपको डाल करके और चंद्रदेव को आपको अर्घ देना चाहिए। यह उपाय आपकी तरक्की के लिए बहुत ही लाभकारी है। और यदि आप धन, ऐश्वर्य, वैभव, संपदा का आशीर्वाद चाहते हैं तो माता लक्ष्मी को पहले दिन खीर का भोग लगाएं। इस खीर को 16 कन्याओं को प्रसाद स्वरूप बांट दें तथा महालक्ष्मी व्रत के दौरान कमल गट्टे की माला से ओम क्लीम, ध्यान से सुनिएगा, ओम क्लीम महालक्ष्मी महालक्ष्मी ऐहि सर्व सौभाग्यम देह में स्वाहा मंत्र का 108 बार आपको, ये जो एक माला में 108 कमल गट्टे होंगे उसका पूरा संपूर्ण आपको जप करना है। इस उपाय को करने से आपके वैवाहिक जीवन में सौभाग्य, करियर में सफलता मिलती है। अतः यदि आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो इस व्रत का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। हर हर महादेव। श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय।